नमस्कार दोस्तों। अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अब क्या होगा? लोग यही सोचते हैं कि लॉकअप में जाएगा या कोर्ट, जेल या रिमांड। क्या पुलिस किसी को भी कहीं से भी उठा सकती है? और अरेस्ट के बाद एक्यूज्ड का क्या राइट्स होते हैं? आज हम अरेस्ट का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे कि अरेस्ट होने के मोमेंट से लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक बीएनएसएस के हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है अरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल लोगों के माइंड में आता है कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट का मतलब सिर्फ हाथ पकड़ लेना नहीं है। अरेस्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइबिलिटी को लीगली रेस्ट्रिक्ट कर देना। जब पुलिस किसी को बोलती है कि अब आप फ्री नहीं हो, आपको कस्टडी में लिया जा रहा है, वही अरेस्ट है। बीएनएसएस का सेक्शन 35 बताता है पुलिस बिना वारंट कब अरेस्ट कर सकती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, अगर पुलिस के पास रीजनेबल सस्पिशियन हो, अगर एक्यूज्ड भाग सकता हो, अगर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का रिस्क हो, अगर विटनेसेस को थ्रिएटन करने का चांस हो। लेकिन अरेस्ट पावर अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि अरेस्ट पनिशमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का टूल है। तो स्टेप सेकेंड होता है अरेस्ट कैसे की जाती है। प्रोसीडर ऑफ अरेस्ट बीएनएसएस के सेक्शन 43 और रिलेटेड प्रोविजन के हिसाब से अरेस्ट का प्रोसीडर फॉलो करना जरूरी है। पुलिस ऑफिसर को अपनी आइडेंटिटी पुलिस ऑफिसर को अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, अरेस्ट का रीजन बताना होगा, अगर वारंट केस है तो वारंट दिखाना होगा, अगर पर्सन कोऑपरेट कर रहा है तो अगर पर्सन कोऑपरेट कर रहा है तो अननेसेसरी फोर्स यूज नहीं किया जा सकता है। हैंडकफ सकती है सिर्फ तब जब एक्यूज डेंजरस हो, हैबिचुअल अफेंडर हो या स्केप का सीरियस रिस्क हो। हर अरेस्ट के बाद पुलिस के अरेस्ट मेमो बनाना होता है। अरेस्ट मेमो में मेंशन होता है अरेस्ट का टाइम, अरेस्ट की डेट, अरेस्ट की जगह, विटनेसेस का सिग्नेचर और एक्यूज्ड का सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि अरेस्ट के तुरंत बाद क्या होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अरेस्ट के तुरंत बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे ही अरेस्ट होती है, कुछ इमीडिएट लीगल राइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फर्स्ट होता है राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। पुलिस को तुरंत बताना होता है कि किस ऑफेंस में अरेस्ट हो रहा है। सेकेंड होता है राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव और फ्रेंड। बीएनएसएस के अंडर एक्यूज्ड को हक है कि उसका एक रिलेटिव या फ्रेंड को अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाए। थर्ड होता है राइट टू एडवोकेट। एक्यूज्ड को राइट है अपने लॉयर से मिलने का। फोर्थ होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर एक्यूज्ड चाहे या अगर एक्यूज्ड चाहे या पुलिस कस्टडी में हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। ये सेफ गार्ड इसलिए है ताकि इलीगल डिटेंशन या टॉर्चर ना हो। अब पुलिस स्टेशन में क्या होता है, ये भी एक काफ़ी डाउट्स होते हैं लोगों के माइंड में। तो आज मैं बताऊंगा अब बताऊंगा कि मैं पुलिस स्टेशन में क्या होता है। अरेस्ट के बाद एक्यूज्ड को अरेस्ट के बाद एक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ एंट्री रजिस्टर में एंट्री होती है, पर्सनल सर्च होता है, बिलोंगिंग सीज की जाती है और केस डायरी अपडेट होती है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल सकती है, और अगर नॉन अवेलेबल है तो मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। अब एक रूल होता है 24 आवर का रूल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। बीएनएसएस सेक्शन 58 के हिसाब से पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती है बिना मजिस्ट्रेट के सामने बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए। इस 24 आवर में ट्रेवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है। मतलब पुलिस के पास लिमिटेड टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेज आता है रिमांड। सिक्स स्टेप होता है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन। तो 24 आवर के अंदर एक्यूज्ड को नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। या मजिस्ट्रेट तीन चीज़ें चेक करता है। फर्स्ट, अरेस्ट लीगल थी या नहीं। सेकंड, एक्यूज्ड के राइट्स वायलेट हुए या नहीं। और थर्ड, पुलिस को कस्टडी चाहिए या नहीं। मजिस्ट्रेट सिर्फ फॉर्मल रबर स्टाम्प नहीं होता है, वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है।
स्टेप 7 होता है रिमांड क्या होता है। सेक्शन 187 बीएनएसएस, अगर पुलिस बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो रिमांड मांग सकती है। पुलिस दो टाइप का होता है, रिमांड दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पुलिस कस्टडी रिमांड, इसमें एक्यूज्ड पुलिस के कंट्रोल में रहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड सेकेंड होता है जुडिशियल कस्टडी रिमांड, इसमें एक्यूज्ड जेल चला जाता है, पुलिस डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है। पुलिस कस्टडी जनरली लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी, मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि कौन सी कस्टडी देनी है। स्टेप 8 होता है एक्यूज्ड के राइट कोर्ट में क्या है। तो कोर्ट में एक्यूज्ड के पास राइट होता है। फर्स्ट होता है बेल अप्लाई करने का, सेकंड होता है लॉयर के थ्रू आर्ग्यू करने का, एंड थर्ड होता है इलीगल अरेस्ट चैलेंज करने का। अगर अरेस्ट इलीगल थी तो कोर्ट एक्शन ले सकता है। स्टेप 9 होता है बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस कोर्ट बेल दे सकती है, और अगर नॉन बेलेबल है तो बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होती है। सीरियस ऑफेंसेस में बेल मिलना मुश्किल होता है। स्टेप 10 होता है अगर पुलिस 24 आवर में प्रोड्यूस ना करे तो डिटेंशन इलीगल हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है। ऐसे केस में हैबियस कॉर्पस फाइल हो सकती है, कंपेंसेशन मिल सकता है और कंसर्न ऑफिसर पर एक्शन हो सकता है। स्टेप 11 होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मतलब अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक थेफ्ट का केस है, पुलिस को कंप्लेंट मिली, इन्वेस्टिगेशन में सस्पिशियन होता है किसी व्यक्ति पर, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, अरेस्ट मेमो बनता है, उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, इंटरग्रेशन होता है, 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। पुलिस दो दिन का पुलिस 2 दिन की कस्टडी मांगती है, मजिस्ट्रेट जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, या तो पुलिस कस्टडी देता है या जुडिशियल कस्टडी। यही है प्रैक्टिकल फ्लो। तो इम्पॉर्टेंट इसके सेफ गार्ड्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है अरेस्ट लास्ट ऑप्शन नहीं चाहिए। सेकेंड, नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी दिया जा सकता है लेस सीरियस केसेस में। थर्ड, वुमेन को सनसेट के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। फोर्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी सेफ गार्ड होता है। लॉ का पर्पस पनिशमेंट नहीं, ड्यू टू प्रोसेस होता है। तो भाई अरेस्ट का प्रोसेस कोई फिल्मी शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें क्लियर लीगल स्टेप्स होते हैं। अरेस्ट अरेस्ट राइट एक्टिवेशन, पुलिस स्टेशन प्रोसीडर, 24 आवर रूल, मजिस्ट्रेट स्क्रूटनी, रिमांड डिसीजन, ये पूरा चेन समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल लीगली अभिजीत को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र, और ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल लीगली अभिजीत को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।